नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी स्पेशल मध्य प्रदेश में। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम मध्य प्रदेश के संभागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद संभागों के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। जैसा कि मैं कोई भी चीज़ बताऊं या पढ़ाऊं तो सबसे पहले मैं उसका मानचित्र, मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाता हूं और उसमें प्रदर्शित करता हूं कि कौन कौन कहाँ पे है, उसकी लोकेशन को बताता हूँ। ये सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आपकी कोई भी परेशानी आसानी से दूर हो जाती है। कहीं कई बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि यह मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है कि दक्षिण में स्थित है, इसलिए मानचित्र बनाना एवं प्रदर्शित करना बहुत ज़रूरी है। अतः मैं कभी भी पढ़ाऊँ तो मानचित्र पहले बनाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश का मानचित्र का निर्माण कर रहा हूँ। लगभग लगभग मध्य प्रदेश का मानचित्र तैयार होने वाला है और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के संभागों के बारे में। तो कितने संभाग हैं मध्य प्रदेश में? तो वो हैं 10। जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर 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 में ये चंबल संभाग उत्तर में, उत्तरी उत्तरी मध्य प्रदेश के उत्तरी में हो गया। ये ग्वालियर भी उत्तरी में हो गया। इससे आपको दिशा का और संभागों का पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। जैसे चंबल में 3 जिले हैं, ग्वालियर में हैं, इसी प्रकार जिलों का भी मालूम पड़ जाएगा कि इस संभाग में इतने जिले आते हैं और इस क्षेत्र में आते हैं। तो इसलिए मैं कभी भी हूँ तो मैं मानचित्र ज़रूर बनाता हूँ। मानचित्र बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। आप किसी भी, चाहे MPPSC, चाहे कोई भी लिखित एग्ज़ाम हो जिसमें आप लिखना पड़े, उसमें मानचित्र बना दो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। देख लिए इस प्रकार मैंने संभागों को दर्शा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, भोपाल भोपाल उज्जैन, उज्जैन के नीचे इंदौर, ये मालवा क्षेत्र है। इंदौर उज्जैन मालवा क्षेत्र में आता है। ये ग्वालियर के यहाँ दतिया, अशोकनगर, सागर संभाग ये सब बुंदेलखंड में आ जाते हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश लग जाता है। ललितपुर आदि जिले बुंदेलखंड में आते हैं। जबलपुर, नर्मदापुरम, ये हो गए 10 संभाग। गिन लीजिए आप, ये हो गए सारे के सारे संभाग। 10 संभाग हैं कुल मध्य प्रदेश में। तो चलो चलते हैं, अब बात करते हैं चंबल संभाग की। चंबल संभाग की बात करते हैं, उसमें आते हैं 3 जिले। चंबल संभाग में कितने जिले आते हैं? 3 जिले। कौन कौन से? श्योपुर, भिंड, मुरैना। श्योपुर, भिंड, मुरैना, ये 3 जिले आते हैं चंबल संभाग में। श्योपुर, भिंड, मुरैना। श्योपुर, भिंड, मुरैना। इससे पहले हम ये बात करते हैं किस संभाग में कितने जिले आते हैं। तो चंबल संभाग में 3 आते हैं, ग्वालियर संभाग में 5 और सागर संभाग में 6 जिले और रीवा संभाग में 4 जिले और जबलपुर में 8 जिले। जबलपुर संभाग में 8 जिले, ग्वालियर में भी 8 जिले, नर्मदापुरम में 3 जिले, इसका मुख्यालय नर्मदापुरम का है होशंगाबाद। और शहडोल में भी 3 जिले, शहडोल संभाग में। और भोपाल संभाग में भी 5 जिले और उज्जैन में 7 जिले। इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं तो 52 जिले हो जाएंगे आपके, जैसा कि मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे की ओर, ग्वालियर संभाग को देखते हैं। ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो ये आते हैं 5 जिले। तो पहला है ग्वालियर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। ये 5 जिले हैं जो ग्वालियर संभाग में आते हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया, ये 5 जिले ग्वालियर संभाग में। अब आगे चलते हैं उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं उज्जैन संभाग में। इन सातों का निर्धारण कर लेते हैं। तो कौन कौन से जिले आते हैं? उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, आगरमालवा के बाद मंदसौर और नीमच। ये 7 जिले जो उज्जैन संभाग में आते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इंदौर संभाग की चर्चा कर लेते हैं कि इसमें कितने जिले आते हैं। इसमें आते हैं 8 जिले। ये सबसे बड़ा संभाग है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर। इसमें 8 जिले आते हैं। इंदौर, धार,
झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, झाबुआ, खरगोन, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, खंडवा और बुरहानपुर। बुरहानपुर कौन सा रहेगा अभी? बड़वानी। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी। बड़वानी और बड़वानी, ये 8 जिले। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर। अब नर्मदापुरम की बात कर लेते हैं। नर्मदापुरम, इसमें 3 जिले आते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? होशंगाबाद। इसे होशंगाबाद संभाग भी कहा जाता है। नर्मदापुरम को होशंगाबाद संभाग भी कहा जाता है। इसमें 3 जिले आते हैं। इसका मुख्यालय होशंगाबाद में। इसमें 3 जिले हैं, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा। होशंगाबाद है, बैतूल, हरदा। बात कर लेते हैं भोपाल संभाग की। भोपाल संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले। भोपाल, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। ये 5 जिले भोपाल संभाग में आते हैं। आगे चलते हैं सागर संभाग। सागर संभाग में 6 जिले। सागर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। टीकमगढ़ और निवाड़ी। 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी। ये टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया निवाड़ी। 1 अक्टूबर 2018 में निवाड़ी का गठन किया गया। अब आगे चलते हैं रीवा संभाग को देख लेते हैं। रीवा संभाग, तो इसमें कितने जिले आते हैं? 4 जिले रीवा संभाग में। रीवा, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सिंगरौली, सीधी और सतना। ये 4 जिले रीवा संभाग में आते हैं। तो आगे चलते हैं शहडोल। शहडोल न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। शहडोल सबसे कम जनसंख्या किस संभाग में? शहडोल। शहडोल में शहडोल संभाग है जो सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है। इसमें 3 जिला आते हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर हो गए। अब चलते हैं जबलपुर संभाग की ओर। जबलपुर संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। जबलपुर संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। इसमें आते हैं 8 जिले। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट। सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। ये हो गए हमारे 10 के 10 संभाग। और 2 संभाग प्रस्तावित हैं, रतलाम और छिंदवाड़ा। ये 2 संभाग प्रस्तावित हैं। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के संभागों की जानकारी प्राप्त की। देख सकते हैं हमने किस प्रकार मानचित्र में दर्शाया है।